डे 2 इन थाईलैंड। भाई आप लोग अगर थाईलैंड आ रहे हो तो बिल्कुल ऐसे ही अपना ट्रिप प्लान करना जैसे कि हमने किया था। डे 2 पे हम सुबह सुबह अपने होटल में बफे ब्रेकफास्ट करने के बाद चल दिए थे अपनी लोकेशन की ओर, जो कि आज की थी टाइगर पार्क। मौसम इतना सुंदर था, मतलब जनवरी मंथ में इतना प्यारा वेदर रहता है ना यहाँ का, ना गर्मी ना सर्दी, मजेदार। और मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज हम जा रहे थे टाइगर पार्क। डर भी लग रहा था बट आई वाज एक्साइटेड, सो लेट्स गो। और जल्दी हम पहुंच गए थे टाइगर पार्क के अंदर। वहां अंदर पहुंचते ही हमें ये बैचेस मिल गए थे जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूड थे। बाकी आपके पैकेज में इंक्लूड ना हो तो आप ये सब वहां से भी बाय आउट कर सकते हो, जिसके लिए ऑब्वियसली आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद हम आ गए थे टिकट काउंटर पर, क्योंकि हमने करवानी थी टाइगर्स के साथ फोटोज। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के टाइगर दिखाए जाते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज। आपको किसके साथ फोटो करानी है और तो यहाँ फोटोज कराने के लिए वेटिंग लाइन भी होती है। मतलब कई टाइगर्स तो ऐसे थे कि जिनके साथ फोटो कराने के लिए आपको 1 घंटा वेट करना था। तो हमने ऐसे टाइगर को चूज किया जिसके लिए हमें सिर्फ 10 मिनट वेट करना पड़ा। और यहाँ समेश माता रानी को याद कर रहे थे बिकॉज उन्हें लग रहा था बहुत ज्यादा डर टाइगर को देखकर। चित्ता ही कह रहे हैं। इन टाइगर्स के साथ अंदर हेल्पर भी होते हैं ताकि टाइगर आपको किसी भी तरह से हर्ट ना कर पाए। तो ये हर वक्त आपके साथ होते हैं। मुझे शुरू में तो बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था बट समहाउ मैंने टाइगर को टच किया डर डर के। वो तो मुझे ही घूर रहा था, मुझे लग रहा था कि वो किसी भी वक्त मेरे ऊपर जंप मार सकता है। बट मुझे पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर हिम्मत आ गई और मैंने आराम से इजीली सारी फोटोज करा ली। और इतनी अच्छी फोटोज आई हैं मेरी। और मेरी अच्छी अच्छी फोटोज को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्राइब मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। उसके बाद सेकेंडरी सुमू ने भी बहुत सारी फोटोज कराई और उनकी भी बहुत अच्छी अच्छी फोटोज आई हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये इन टाइगर्स को नशे में रखते हैं फोटोज करवाने के लिए, विच इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग बट आई डोंट नो, ये सब उनका काम है। उसके बाद थर्डली हर्ष ने भी फोटोज़ कराई बट उसके टाइम पे तो टाइगर लिटरली सो ही गया था। लग ही नहीं रहा था कि वो एक जिंदा टाइगर के साथ फोटो करा रहा है। बट यस, हमने ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस यहाँ किया कि हमने एक जिंदा टाइगर के साथ फोटोज़ कराई हैं लिटरली। इसके बाद हमने इसी पार्क में रहने वाले और भी बड़े बड़े टाइगर्स को विजिट किया, देखा कि वो लोग कैसे रहते हैं। बट ये बहुत छोटे पिंजरे में रहते हैं जो मुझे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। बट यहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स थे। फिर हमने वहाँ पर कुछ अपनी रील्स बनाई, अगेन इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप जाकर देख सकते हो। अब इतना घूम घूम कर लगी थी प्यास तो मैंने लिया था पाइनएप्पल जूस और सुमेश ने लिया था इस सोडा। और इसे पीते पीते हम चल दिए थे हमारी अगली लोकेशन पर, जो थी पतिया की फ्लोटिंग मार्केट। काफी नाम सुना था, नियर बाई थी, तो हमने कहा क्यों ना अभी विजिट कर लिया जाए। वेल यहाँ पर काफी भीड़ मिली हमें, क्योंकि फ्लोटिंग के लिए यहाँ पर कुछ लिमिटेड ही बोट्स हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए हमें भी वहाँ पर हाफ एन आवर वेट करना पड़ा। बट उसके बाद हमारी ये प्यारी सी बोट आ गई थी जिसके अंदर 4 से 5 लोग इजीली बैठ गए थे। बट इस बोट में आपको बैलेंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक भी बंदा इधर उधर हुआ तो बोट सीधा एक तरफ हो जाती है भाई। पर जैसे जैसे हमारी बोट आगे बढ़ी, ओ भाई क्या था फीलिंग आ रही थी। यहाँ पर हर जगह साइड्स पे बस मार्केट ही मार्केट, कहीं पर कपड़े, कहीं पर खाने पीने की चीज़ें, कहीं पे कुछ और एक्स्ट्रा शो पीस वगैरह। इतना मज़ा आ रहा था, वी वाज लिटरली इंजॉइंग। और साइड्स पे घर भी थे, तो छोटे छोटे से बच्चे थे जो हमें दूर से हाय बुला रहे थे और मैंने भी उन्हें हाय बुलाया। बहुत प्यारे बच्चे थे। सो आई मस्ट से अगर आप पतिया विजिट कर रहे हैं सो मस्ट 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 विजिट द फ्लोटिंग मार्केट, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एंड वन मोर थिंग, ये बोट आपको सिर्फ 1 वे विजिट देती है, मतलब आते हुए आपको पैदल आना होएगा और उसमें आप इस सारी की सारी मार्केट को एक्सप्लोर करते आते हो, जिसमें आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जस्ट लाइक दिस, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, स्पाइडर, ये सब चीज़ें यहाँ के थाई लोग खाते हैं। ये स्नैक्स हैं यार उनके। हमें तो बड़ा अजीब लग रहा था बट इट्स देयर फूड सो इट्स ओके। तो हम लोग तो बस इस नए कल्चर को देख रहे थे कि यहाँ के लोग कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। अच्छा लगता है यार किसी दूसरे देश के लोगों के कल्चर को देखना। और फिर हमने वहीं पर बैठकर अपनी ड्रिंक को इंजॉय किया। और यहाँ पर इस फ्लोटिंग मार्केट के अंदर यहाँ पर इनका थाई डांस भी चल रहा था, जिसे भी हमने काफ़ी इंजॉय किया। इसी तरह से घूमते फिरते हम आ रहे थे फ्लोटिंग मार्केट से बाहर, और बाहर आते हुए भी आपको काफ़ी सारी स्टॉल्स यहाँ दिख जाएंगी। अगेन ऑक्टोपस एंड पता नहीं ये लोग क्या क्या खाते हैं। तो हम तो वहाँ पर सिर्फ फ्रूट और जूस ही खा पाए, इसलिए हमने होटल आकर खाना बनाया और खाया। सुबह को उठ कर दाल चावल खिलाए, शाम को जाके शॉपिंग कराए। वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।